हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो छात्रों, हम शास्त्री द्वितीय वर्ष कक्षा के अंतर्गत जो अपनी कादम्बरी कथा है उसका भाग शुकनाशोपदेश, उसका आज हम 10वीं कक्षा जो है वो अध्ययन करेंगे। उसके विषय में कादम्बरी शुकनाशोपदेश में महामंत्री शुकनाश के द्वारा चंद्रापीठ को बार बार राज्याभिषेक अवसर पर राजा बनने पर बहुत से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उनको बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे चंद्रापीठ, आप राजा जब बन रहे हो तो उस स्थिति में आपको हर स्थिति में, हर परिस्थिति में किस किस प्रकार से आपको सावधान रहना है कि स्वभावतः ही जो राजा लोग होते हैं उनके अंदर स्वभाव से ही ऐसे गुण आ जाते हैं, बुरे कर्म उनके द्वारा कर दिए जाते हैं। तो कहते हैं कि हे चंद्रापीठ, आपको उन हर परिस्थिति में आपको सावधान रहना चाहिए। तो इस अर्थ में कहा गया है, आज हम अध्ययन कर रहे हैं, उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते। कहते हैं उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते, यानी न इक्षन्ते। काल दष्टा इव महामंत्रै अपि न प्रतिबुध्यन्ते। जातुषाभरणानीव शोष्मानं न सहन्ते। दुष्टवारणा इव महामानस्तंभ निश्चलीकृता न गृह्णन्ति उपदेशं। तृष्णा विषमूर्छिताः कनकमयम् इव सर्वं पश्यन्ति। तृष्णा विषमूर्छिताः कनकमयम् इव सर्वं पश्यन्ति। कहते हैं उत्कुपित लोचना, इत्युक्ते उत्कुपित लोचना यानी आंखों में कोई नेत्र विकार आ जाना। कहते हैं रोगग्रस्त नेत्र होने वाले, इव यथा तेजस्विनः, तेजस्वी पुरुषों को न इक्षन्ते, न इक्षन्ते इत्युक्ते नहीं देखते हैं। काल दष्टा, काल दष्टा यानी काल के द्वारा जो गृहीत, कहने का तात्पर्य काले सांप के द्वारा जिसको डस लिया गया है, जिनको ऐसे इव यथा उनकी तरह महामंत्रै अपि, महामंत्रै इत्युक्ते तृतीया बहुवचन का प्रयोग महामंत्रों के द्वारा भी न प्रतिबुध्यन्ते। कहते हैं विशिष्ट प्रकार के जो विषहारक जो मंत्र हैं उनके द्वारा, जो विष का नाश करने वाले जो विशेष प्रकार के जो मंत्र हैं उनके द्वारा प्रतिबुध्यन्ते इत्युक्ते जगाए जाते हैं। वापिस मूर्छा जो आई उनकी हो जाती है विष के कारण, उस मूर्छा को दूर की जाती है, ऐसा भाव। जातुषाभरणानि, जातुषा इत्युक्ते लाख, लाक्ष, लाख जिसको कहा गया है जातुष आभरणानि, यानी लाख के गहने, लाक्षा के आभूषण। शोष्मानम, गर्म पदार्थ को, कहते हैं उस गर्म पदार्थ को। दुष्टवारणाः मदमद हाथी, दुष्टवारणाः मदमद हाथी महामान स्तंभ निश्चलीकृता। कहते हैं महामान स्तंभ निश्चलीकृता महत परिणाम वाले खंबे से बांधकर स्थिर किए गए। तृष्णा विष मूर्छिताः, तृष्णा विष मूर्छिताः, लौकिक महत्वाकांक्षा रूपी विष से मूर्छा को प्राप्त हो गए हैं, जो कनकमयम, स्वर्णमयम, सोने के समान। संस्कृत व्याख्या का अध्ययन करने की उत्कुपित लोचना, इतने नेत्रों में कुछ न कुछ विकार उत्पन्न हो गया हो तो कहते हैं रुग्ण नयना। उत्कुपित यानी एक तो साधारण जो नेत्र होते हैं, और उत्कुपित यानी कुछ न कुछ उनमें अंतर आ जाए तो कहते हैं रुग्ण नयना इव यथा, उसकी तरह। तेजस्विनः, तेजस्विनः इत्युक्ते शौर्यवन्तः, न नैव इक्षन्ते न पश्यन्ति। कालदष्टाः इत्युक्ते सर्पदष्टाः इव यथा महामंत्रै गरुडादिभिः, महामंत्र इत्युक्ते जो विष के कारण, सर्प के कारण किसी को डस लिया जाए, सर्प जिसको डस लेता है तो उस विष से जिसको मूर्छा आ जाती है, तो कहा गया है कि इस विष का निवारण
छुड़ाने के लिए गरुड़ के मंत्रों का उपयोग किया जाता है। कहते हैं तो कहते हैं महामंत्रे गरुड़ादि, गरुड़ आदि के द्वारा, उनके मंत्रों के द्वारा न नैव प्रतिबुध्यन्ते, कहने का तात्पर्य न जागृयन्ते, उनको जगाया नहीं जा सकता हो जैसा। जातुषाभरणानि, जातुषाभरणानि तो लाक्षा आभूषणानि, लाख के आभूषण, इव यथा सोष्माणं शैतापं न नैव सहन्ते न मर्शयन्ते दुष्टवारणाः, दुष्टवारणाः इत्युक्ते मदमत् गजाः, मदमस्त जो गज, इव यथा महामान स्तंभ निश्चलीकृताः, कहते हैं महामान इत्युक्ते अति प्रमाण युक्त, महामान स्तंभ निश्चलीकृताः, उनको स्तंभ से जैसे निश्चलीकृता इत्युक्ते बांध दिया जाए, उस स्थिति में भी न नैव गृह्णन्ति, न लभन्ते उपदेशं शिक्षां, तृष्णा विषमूर्छिताः, तृष्णा विषमूर्छिता इत्युक्ते कामना गरल मोहिताः, तृष्णा इत्युक्ते काम भावना, विष इत्युक्ते गरल, मूर्छिता इत्युक्ते मोहिता, कहते हैं कामना गरल मोहिताः। कनकमयं स्वर्णमयं, कनकमयं इत्युक्ते सोने के समान, स्वर्णमयं इव यथा सर्वं सकलं पश्यन्ति विलोकयन्ति, कहते हैं कि जिस प्रकार नेत्रों के रोग युक्त आंखों वाले तेज युक्त वस्तुओं पर दृष्टि नहीं डालते हैं, कहते हैं जिनको आंखों में जिस प्रकार कोई रोग आ जाए तो वो विद्युत कांति तेज जहां पर होता है अथवा सूर्य की तरफ भी वो नहीं देख पाते हैं, अपितु अपनी दृष्टि नहीं डालते हैं, वैसे ही कहा गया है कि तेजस्वी पुरुषों को नहीं देखते। तो कहते हैं वो जो राजा लोग हैं, जो गर्व के कारण, अहंकार के कारण मानो उनकी नेत्रों में कोई विकार हो गया हो और उस विकार के प्रभाव से मानो वह कोई भी तेजस्वी विद्वान पुरुषों की ओर नहीं देखते हैं, वैसे ही कहते हैं कि बड़ी बड़ी मंत्रणाओं के द्वारा भी, जिस प्रकार कहते हैं कृष्ण सर्प से डसे हुए व्यक्ति को, यानी काला सांप जिसको डस लिया हो तो उसके कारण जो बेहोश अवस्था में हो जाए, उस विष के प्रभाव से जो मूर्छित हो जाए, तो कहते हैं कितने भी गरुड़ आदि विष व्यक्तियों के द्वारा शक्तिशाली मंत्रों से भी होश में नहीं आते हैं। तो कहने का तात्पर्य उदाहरण देकर बताया गया कि जैसे राजा गर्व में अहंकार के कारण इतने वो मूर्छित हो जाते हैं कि जिस प्रकार काला सर्प डसने उस विष को बड़े बड़े व्यक्तियों के द्वारा भी उसको मूर्छा को दूर नहीं की जाती हो, वैसे ही बड़ी बड़ी मंत्रणाओं से भी नहीं जागते। तो कहते हैं कि उन राजाओं के पास यदि कोई व्यक्ति जाए और बड़ी बड़ी मंत्रणाएं करे, दीन याचना करे, तो वह गर्व के कारण, अहंकार के कारण अपनी नींद नहीं खोलते, अपनी कोई भी याचना भी वो न सुन पाते हैं। कहते हैं जिस प्रकार से लाक्षा के द्वारा निर्मित, कहा गया है जातुषाभरणानि इत्युक्ते लाख के द्वारा जो निर्मित गहने गर्म पदार्थों को सहन नहीं करते हैं। लाख से जब कोई आभूषण बनाए जाते हैं तो उसको तपाया जाता है और अत्यधिक ताप को सहन नहीं करते हैं, वैसे ही कहते हैं तेजस्वी व्यक्तियों को भी वो सहन नहीं करते। तो कहते हैं राजा लोग जो होते हैं वो कभी तेजस्वी पुरुषों को भी सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे बिगड़े हुए हाथी विशाल खंभों से बांधे जाने से स्थिर किए हुए महावत के निर्देश को ग्रहण नहीं करते, नहीं मानते, वैसे ही राजा लोग अतिशय अहंकार रूपी स्तंभ से जकड़े हुए होकर हितकारी उपदेशों को ग्रहण नहीं करते। तो कहते हैं कि वो अपने अहंकार रूपी स्तंभ से जकड़े हुए होते हुए भी कहते हैं उपदेशों को, वह अपने जो हितकारी उपदेश को ग्रहण नहीं करते। तो कहते हैं तृष्णा लालच रूपी विष से वो बेहोश, इत्युक्ते उस लालसा के कारण वो मूर्छित अवस्था में हुए से सब वस्तुओं को सोने के समान, यानी कनक के द्वारा, सोने के द्वारा निर्मित के समान ही देखते हैं। कहने का तात्पर्य कि उनकी जो लालसा कभी मिटती नहीं है। तो कहते हैं हे राजन, हे चंद्रापीड़, राजाओं का जब गर्व के कारण, अहंकार के कारण, दर्प के कारण ऐसा स्वभाव हो जाता है, हे राजन, हे चंद्रापीड़म, ये जो आपको उपदेश
इस उपदेश के द्वारा आपको हमेशा सर्वदा यदि भवन्तः राजसभायां राजन्ते तदा एताः दोषाः भवद्भिः न क्रियेत न आचरणीयम् इति, इस प्रकार से कहा गया है। आपके द्वारा ऐसे दोष न हो जाए भूलवश भी, इसलिए आपको बार बार सुखनाश में महामंत्री ऐसे उपदेश दिए जा रहे हैं। पुनः कहा गया है ईशवः इव पानवर्धित प्रेक्षण्याः परप्रेरिता विनाशयन्ति दूर स्थितानि अपि फलानीव दंड विक्षेपै महाकुलानि शातयन्ति अकाल कुसुम प्रवसा इव अकाल कुसुम प्रसवाः अकाल कुसुम प्रसवाः इव मनोहर आकृतयो अपि लोक विनाश हेतवः श्मशान अग्नयः इव अतिरोद्रगतयः तैमेरिका इव दूरदर्शिनः। कहते हैं ईशवः इत्युक्ते पान वर्धित तीक्ष्णता, घिसने से बढ़ गई है जिसकी तीक्ष्णता, पर प्रेरित दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर या दूसरों की बातों में आकर दूर स्थितानि दूर विद्यमान दंड विक्षेपै डंडे के प्रहार से राजपक्ष में दंड नीति के प्रयोग से महाकुलानी उच्च कुलों को शातयन्ति नष्ट कर देते हैं। अकाल कुसुम प्रसवाः कहते हैं असमय में होने वाले पुष्पों के उद्भव, मनोहर आकृतयः सुंदर आकृति वाले, लोक विनाश हेतवः लोक के विनाश के कारण, श्मशान अग्नयः श्मशान की अग्नियां, अतिरोद्र भूतयः भयंकर राग वाले, कहते हैं राजपक्ष में रुद्र के समान अत्यधिक रौद्र ऐश्वर्य से युक्त वाले, तैमीरिका इत्युक्ते नेत्रों का अंधकार, कहते हैं रतोंधि नामक जो रोगी, अदूरदर्शिनः दूर की वस्तुओं को भी न देखने वाले, राजपक्ष में दूरदर्शिता से रहित। तो कहते हैं ईशवः इत्युक्ते इहव बाणाः इव यथा पान वर्धित तीक्ष्ण्याः, कहते हैं मद्यपान के उदित कौरिया, कहते हैं मद्यपान से वर्धित तीक्ष्णता के कारण, प्रप्रेरिता दूसरों के द्वारा प्रेरित, अन्योपदिष्टा विनाशयन्ति विनाशम आचरयन्ति, तो कहते हैं वो दूसरों के द्वारा प्रेरित होते हैं, वो विनाश का ही आचरण करते हैं। दूर स्थितानि अपि, कहते हैं दूर स्थितानि अपि फलानि आम्रादिनी इव यथा दंड विक्षेपै लघु प्रहारै महाकुलानि कुलीनानि शातयन्ति निपातयन्ति, कहते हैं कि ये प्रकार में दूर स्थित जो आम्र आदि फल है दंड विक्षेपै लघु के प्रहार के द्वारा महाकुलानि शातयन्ति निपातयन्ति बड़े बड़े जो कुल हैं वो अभी गिर जाते हैं। अकाल कुसुम प्रसवाः असमय पुष्प उद्गमाः, यानी बिना समय ही पुष्पों का विकास हो जाना, इव यथा मनोहर आकृतयो अपि रमणीय रूपा अपि लोक विनाश हेतवः जन क्षय कारणानि श्मशान अग्नयः श्मशान अनलाः श्मशान की अग्नि, इव यथा अतिरौद्र भूतयः भीषण तरत्व संपदः तैमीरिका इत्युक्ते रात्र्यन्धकाः इव यथा अदूरदर्शिनः दूरदृष्टि रहिता, कहते हैं शस्त्र के तेज करने वाला पत्थर, कहते हैं शस्त्र को तेज करने वाला जो पत्थर है, अस्त्र शस्त्रों को जो घिसा जाता है उसको तेज किया जाता है, तो कहते हैं उसके द्वारा तेज किए गए वीर योद्धाओं द्वारा छोड़े गए बाण जिस प्रकार अपने लक्ष्य को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार कहते हैं कि मदिरा पान से बड़ी हुई क्रूरता वाले राजा लोग दूतों के द्वारा प्रेरित होकर प्रजाओं को नष्ट कर देते हैं, जैसे दूर ऊंचाई पर स्थित फलों को डंडा फेंक कर गिरा देते हैं, वैसे ही दूर बसे हुए ऊंचे कुलों को भी राजा लोग कर ग्रहण आदि दंड के द्वारा नष्ट कर देते हैं। असमय में उठकर पुष्पों के समान सुंदर आकृति वाले होते हुए भी वे लोक विनाश के कारण होते हैं। शमशान की आग की राख जैसे बहुत भयंकर होती है, उसी प्रकार अत्यंत क्रूरतापूर्ण वाले व्यक्ति हो जाते हैं। तिमिर रोग इत्युक्ते मोतियाबिंद से
से ये दुर्गुण आप में विद्यमान न हो जाए। इसी क्रम में आगे उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठित भवनाः श्रूयमाना अपि प्रेतपटः इवोद्वेजयन्ति चिन्त्यमाना अपि महापातक अध्यवसाया इव उपद्रव्यम उपजनयन्ति। कहते हैं उपसृष्टाः, उपसृष्टाः इत्युक्ते अभिशारिकाएं, वैश्याएं। कहते हैं शूद्र अधिष्ठित भवनाः, शूद्र अधिष्ठित भवना इत्युक्ते नीच जनों के भवनों में आश्रित श्रूयमाणाः सुने जाते हुए प्रेतपटः मुर्दे के समक्ष बनाए जाने वाले बाजे उद्वेजयन्ति उद्विग्न करते हैं चिन्त्यमानाः सोचे जाते हुए महापातक अध्यवसायाः महापाप रूपी कार्य का विचार उपद्रवम विघ्न। कहते हैं जैसे वेश्याओं के कोठे शूद्र नीच विट आदि व्यक्तियों से भरे रहते हैं, वैसे ही कहते हैं इन राजाओं के महल भी क्षुद्र चापलूस धूर्त व्यक्तियों से घिरे रहते हैं। संस्कृत व्याख्या उपसृष्टाः इत्युक्ते अभिशारिकाः इव यथा क्षुद्र अधिष्ठित भवनाः नीच आश्रित भवनाः श्रूयमाना आकर्ण्यमानाः सुने हुए होते हुए भी अपि प्रेतपटः मृतकवाद्यानि यथा उद्वेजयन्ति उदास्यन्ते चिन्त्यमानाः विचार्यमानाः विचार करते हुए भी अपि महापातक अध्यवसायाः महा अपराध उत्साह इव यथा उपद्रव्यम विद्रोहम उपनयन्ति उत्पादयन्ति। कहते हैं जैसे वेश्याओं के कोठे शूद्र नीच विट आदि व्यक्तियों से भरे रहते हैं, वैसे ही इन राजाओं के महल भी क्षुद्र चापलूस धूर्त व्यक्तियों से घिरे रहते हैं। जैसे वर्णोपरांत बजने वाले नगाड़े सुने जाने पर दुख के ही जनक होते हैं, वैसे ही वे राजा भी सुने जाने पर भी मन में क्षोभ पैदा करते हैं। जिस प्रकार ब्रह्म हत्या आदि महापापों में प्रवृत्ति का विचार भी मन में खलबली पैदा कर देता है, उसी प्रकार वैसे ही कहते हैं सोचे जाते हुए भी चिन्त्यमाना चिंत विचार करते जाते हुए भी वह उपद्रव को ही पैदा करते हैं। पुनः अनुदिवसम आपूर्यमाना पापेन एव आधमात् मूर्तयो भवन्ति तद अवस्थाश्च व्यसनशत सरव्यताम् उपगता वाल्मीक तृणाग्र अवस्थिता जलबिन्दव इव पतितम् अपि आत्मानं न अवगच्छन्ति। कहते अनुदिवसम, अनुदिवसम इत्युक्ते प्रतिदिन आपूर्यमानाः भरे जाते हुए आधमात् मूर्तयः मोटे शरीर वाले तद अवस्था उस स्थिति से युक्त व्यसन शत सरव्यताम सैकड़ों दुर्व्यसनों की लक्ष्य रूपता को वाल्मीक तृणाग्र अवस्थिता बांबी के पास उगे हुए तिलकों के अग्रभाग पर स्थित जलबिन्दवः जल की बूंदें पतितम अपि गिरने पर भी राजपक्ष में गिरते पतन की स्थिति को प्राप्त किए जाते हुए भी आत्मानम अपने आप को अवगच्छति समझता है। कहते हैं कि अनुदिवसम इत्युक्ते प्रतिदिनम आपूर्यमानाः सम्भूताः पापेन, कहते हैं पाप कर्म के द्वारा इव यथा आधमात् मूर्तयः स्थूल आकृतयः भवन्ति जायन्ते तद अवस्थाः तत् स्थितिं गताः च अपि व्यसन सत सरव्यताम् दुर्व्यसन अनेक लक्ष्यताम् उपगता संप्राप्ता वल्मीक तृणाग्र अवस्थिता मृत्युपुञ्जाग्र स्थः जलबिन्दवः पयोबिन्दवः इव यथा पतितम् अपि पतनम् आप्तम् अपि आत्मानं स्वं न नैव अवगच्छन्ति न जानन्ति। कहते हैं प्रतिदिन पाप से परिपूर्ण होते हुए भारी भरकम शरीर वाले मोटे हो जाते हैं और उस दशा में सैकड़ों व्यसनों का शिकार बने हुए अपने अधः पतन को उसी प्रकार नहीं जान पाते जिस प्रकार
पुनः अपरे तु स्वार्थ निष्पादन तत्परै धन पिशित ग्रास गृद्धै आस्थान नलिनी बकै द्रुतम विनोद इति परदाराभिगमनं वैदग्ध्यम इति मृगयाम श्रम इति पानम विलास इति प्रपतता शौर्यम इति स्वदार परित्यागिता अव्यसन इति गुरुवचन अवधीरणम अपि अपर प्रणेयत्वम इति अजित हृद्यता सुखोपसेव्यत्वम इति नृत्य गीत वाद्य वैश्याभिशक्ति रसिकता इति महा अपराधान आकरणम महानुभावेति परिभव सहत्वम क्षमेति। कहते हैं स्वार्थ निष्पादन परई, कहते हैं स्वार्थ सिद्धि करने में तत्पर है जो ऐसे धन पिशित ग्रास वृद्धि, धन को मांस की भांति अपना भोजन बनाने में गीध के समान, आस्थान नलिनी बकई, राजसभा रूपी कमलिनियों के प्रति बगुलों के समान, द्यूतम जुआ आदि क्रीड़ा, विनोद मनोरंजन, परदाराभिगमनम कहते हैं पर स्त्री गमिता को, वैदग्ध्यम चातुर्यम प्रेरया आखेट शिकार, श्रम परिश्रम या व्यायाम, पानम मद्यपान, विलासः सुखोपभोगः, प्रवक्तता प्रमाद, शौर्य पराक्रम, स्वदार परित्यागः, कहते हैं स्वदार परित्याग अपनी पत्नी को त्याग देना, अव्यसनिता श्रेष्ठ गुणवत्ता, गुरु वचन अवधीरणम गुरुदेव के वचनों का तिरस्कार, अपर प्रणीयत्वम दूसरों से प्रेरित न होना, अजित हृद्यता सेवकों पर अनियंत्रण, सुखोपसेव्यता सुख को भोगना, नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिशक्ति ही कहते हैं नाच गान संगीत और वेश्याओं में आसक्ति, रसिकता जीवन का, रसिकता कहते हैं जीवन का रसस्य भाव, महापराधान आकरणम बड़े बड़े अपराधों पर भी ध्यान न देना, महानुभावता उदार हृदय वाला होना, परिभव सहत्वम अपमान को सहन न कर लेना, क्षमा युक्ते सहिष्णुता। कहते हैं अपरे तो यानी अन्य राजा को स्वार्थ निष्पादन परई, अपने स्वार्थ आपूर्ति तत्परई, धन पिशित ग्रास वृद्धि, द्रव्य मांसाहार वृद्धि आदि उग्नों के द्वारा, आस्थान नलिनी बकई शरह पद्मिनी करंडवई द्रूतम कहते हैं गुरोदरम विनोदम चातुर्यम इति एवं मृगया आखेटः शिकार, श्रम यत्न प्रयत्न इति एवं पानम मद्यपानम विलासः आनंद अवाप्तिः इति एवं प्रवक्तता उन्मादः शौर्यं पराक्रमः इति एवं गुरुवचन अवधीरणं गुरु उपदेशापमानम् अपर प्रणीयत्वम् अन्य आधीनता इति एवं अजित हृद्यता स्वच्छंद सेवकत्वम् सुखोपसेव्यतम सुख उपभोगः इति एवं नृत्य गीत कहते हैं वाद्य विशेष अभिषिक्ति, दास्य गान वादन गणिका आसक्ति रसिकता रसज्ञता इति एवं परिभव सहत्वम तिरस्कार क्षमत्वम समा शांति इति एवं प्रकारेण। कहते हैं कि दूसरे कुछ राजा लोग तो स्वार्थ सिद्धि में संलग्न धन रूपी मांस के ग्रास पर गीत की तरह टूट पड़ने वाले, सभा मंडप रूपी कमलनियों के वन में बगुले की भांति दोषों में गुणों का आरोप करने वाले, स्वयं भी अंदर ही अंदर राजाओं की हंसी उड़ाने वाले, छल कपट में निपुण धूर्तों के द्वारा वे कुछ राजा लोग इस प्रकार समझाए जाते हैं, जुआ मनोरंजन है, पर स्त्री गमन चतुरता है, शिकार व्यायाम है, सुरापान के लिए विलास है, प्रमत्ता बसने के लिए क्रूरता है, अपनी पत्नी का परित्याग करना व्यसन शून्यता है, गुरु के वचनों का तिरस्कार करना पराधीनता का न होना है, सेवकों को दंड बस में न करना, सुख पूर्वक स्वेच्छा से सेवा करने का अवसर देना, नाच गाना वाद्य और वेश्याओं में आसक्ति रसिकता, ये बड़े बड़े अपराधों को न सुनना, उनकी उपेक्षा
आशीर्वादं